हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, साउथ सर मैथ एंड साइंस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम वो क्लास 10 जो 2026 में हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है पहले बच्चों? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई हमारी क्या है, ये भूमि क्या है मेरे बच्चों? भूमि। अब भूमि पे कोई मीनार खड़ा है। भूमि पे क्या खड़ा है मेरे बच्चों? मीनार। हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर हम देखें, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा मीनार है। क्या है मेरे बच्चों? मीनार। ये हमारा है मीनार। ये हमारा मीनार है, ठीक है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30, पाद का मतलब क्या हुआ? पाद का मतलब हुआ बेटा नीचे। और ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये एक कोई बिंदु है, एक कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पाक बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर है। और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जैसे हम अपने कोण का मतलब क्या होता है? आंखों को उठाकर देखना, आंखों को उठाकर देखना। अगर हम ऊपर ऐसे देखते हैं, ऊपर ऐसे आंख आंख की पलक को उठा के देखते हैं, तो जो हमारा कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर हम किसी मीनार के पाद बिंदु से, जो कि एक बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है, अगर हम वहां से खड़े होकर मीनार को देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30 अंश। तो ये देखो, उन्नयन कोण 30 अंश है। ये कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाला तो हाइट पूछा गया। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? हाइट पूछा गया। अच्छा, अगर हम इसी का नामकरण कर लें, मान लो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ए बी और सी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखेंगे ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी मीनार है। ए और बी क्या है? मीनार है। ए और बी मीनार है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं ए और बी हमारा क्या है? मीनार। और हमसे यही ऊंचाई पूछी गई है, यही वाली ऊंचाई पूछी गई है। और हम देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे? बी और सी आधा हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा? लंब। और ये सामने वाला क्या होता है? लंबे अंश के सामने वाले को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो यहाँ से समझ में आया ए बी क्या है? ए और बी हमारे मीनार है। और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अच्छा, हम देखते हैं जिसमें सी कितने अंश का है? 30 अंश का। हम लिखेंगे कोण सी बराबर, कोण सी बराबर 30 अंश, कोण सी बराबर 30 अंश। अच्छा, अगर हम पूछें कि लंब, क्या पूछते हैं प्यारे बच्चों? लंब और आधार। क्या पूछते हैं? लंब और आधार। लंब और आधार किसमें आते हैं? लंब और आधार किसमें आते हैं? हम लोग पढ़े होंगे ना, लाल बटे, लाल बटे कट्टा, लाल बटे कट्टा। अच्छा, लंब और आधार किसमें आते हैं? देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन। ये वाला हमारा साइन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? कॉस। और ये वाला क्या हो जाएगा? टेन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? टेन। मतलब साइन और क्या होता है? लंब बटे का। हमें चाहिए क्या? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसमें होता है? टेन में। किसमें होता है? टेन में। तो हम लिखेंगे टेन 30 अंश बराबर, टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लंब बटे आधार। अच्छा, लंब हमारा क्या है? ए और बी। क्या है प्यारे बच्चों? ए और बी। लंब हमारा है ए और बी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी। अच्छा, आधार क्या है? बी और सी। आधार क्या है? बी और सी। हम लिख देंगे बी और सी। अच्छा, अब हम लोगों से पूछते हैं कि टेन की सम का मान कितना होता है? टेन की सम का मान कितना होता है? हम लोगों को तो मान याद ही होगा। तो टेन की सम का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3, 1/√3। और बराबर ए बी, ए बी लंब हमें देखो, लंब ए बी, ए बी क्या है? लंब ए बी पता है? नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे? ए बी। और बी सी कितना दिया है? बी सी हमारा दिया है 30। कितना दिया है?
30। कितना दिया है? 30। तो हम इसी का जब तिरिया गुणा कर देंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तिरिया गुणा कर लेंगे, हम करते हैं तिरिया गुणा। तो हमारा क्या आ जाएगा? रूट थ्री ए बी बराबर 30। रूट थ्री ए बी बराबर 30। अच्छा, यहाँ पे गुणा है जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। हम लिखेंगे ए बी बराबर 30/रूट थ्री। रूट थ्री। अब हम क्या करेंगे? इसका परिमेयीकरण कर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? परिमेयीकरण कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 30 और यहाँ लिखेंगे रूट 3 और गुणे रूट 3/रूट 3। रूट 3 बटे रूट 3। अच्छा, जब हम रूट 3 और रूट 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30√3 और यहाँ हो जाएगा बटे 3। 3 एक अंदर 3, 3 3 का 3 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं।